हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और क्लास 6 की एंगेजिंग इंग्लिश जो कि हमारी इंग्लिश लिटरेचर बुक है उसके 20th चैप्टर में यू आर मोस्ट वेलकम। 20th चैप्टर एक प्ले है जिसका नाम है इन द र्यू बेल तेसोरो। अब यहाँ पे यू कैन सी 1 लिखा हुआ है बिकॉज दिस प्ले हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, 1 and 2। सो जो 20th और 21st चैप्टर है ये दोनों एक ही प्ले का पार्ट हैं। So now we are going to start this play, but before we start हम इसके राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं। लिन कॉगलैन is an award-winning writer who has worked in theatre, films and television। तो अब लिन कॉगलैन जो हैं ये एक बहुत ही ज़्यादा जानी मानी और अवार्ड विनिंग राइटर हैं जिन्होंने टेलीविज़न में, मूवीज़ में, उसके अलावा थिएटर में उन्होंने काम किया हुआ है। She has adapted several children's classics as well as created popular original characters like Patrick's Planet for the BBC। उन्होंने काफ़ी सारे जो बच्चों के जो क्लासिक कैरेक्टर होते हैं उनको अडेप्ट किया है, प्लस उन्होंने एक कैरेक्टर को क्रिएट भी किया है। काफ़ी सारे कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं जिसमें से एक है पैट्रिक्स प्लैनेट जो कि उन्होंने BBC के लिए किया था। The Miracle, A Feeling in My Bones and The Night Garden are some of the books she has written। अब कुछ जो बुक्स जो उन्होंने लिखी हैं वो कौन कौन सी है? मिरेकल, इसको मिराकल नहीं कहते, इसे हम मिरेकल कहेंगे। अ फीलिंग इन माई बोन्स एंड द नाइट गार्डन, ये उनकी काफ़ी जानी मानी बुक्स हैं। नाउ अब प्ले स्टार्ट करने से पहले हमको एक बैकग्राउंड दिया हुआ है और वो पढ़े बिना हमें कुछ समझ नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट दैट। हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट चिल्ड्रन कॉट इन द मिडल ऑफ अ वॉर गो थ्रू? क्या आपने कभी भी ये चीज़ समझी है कि जब दो देशों के बीच में वॉर छिड़ जाता है, जंग छिड़ जाती है, तो उस वक्त जिन छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स जो है या तो वो गुजर जाते हैं या तो वो उनसे बिछड़ जाते हैं, तो उन बच्चों का क्या होता है, उन पे क्या बीतती है। साशा एंड हर ब्रदर उमार आर लॉस्ट इन अ वॉर टॉर्न कंट्री। साशा और उसका जो भाई उमार है ये एक ऐसे ही जंग के बाद जो पूरी डिवास्टेटेड कंट्री होती है उसमें वो लोग बिछड़ गए हैं। Accompanied only by their dog Valentine, they search for an address written on a piece of paper। अब उनके पास उनके पेरेंट्स नहीं हैं, वो उनसे अलग हो गए हैं, तो कौन बचा? सिर्फ साशा, उमार और उनके साथ उनका एक डॉग जिसका नाम वैलेंटाइन है, और एक पेपर का पीस है, एक टुकड़ा है पेपर का जिसमें एक एड्रेस लिखा है जिस पे उनको जाना है। In their search for the house on र्यू बेल तेसोरो, they meet several unusual characters। अब उन्हें कहाँ जाना है? एक घर में जाना है, एक पते पे जाना है जो कि कहाँ है? र्यू बेल तेसोरो पे है। वहाँ तक पहुँचने में वो काफ़ी सारे लोगों से मिलते हैं। Will these characters help the children? Read on to find out। क्या ये जो कैरेक्टर्स हैं ये बच्चों की मदद कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। The action of the play unfolds over 24 hours on the streets of a country in chaos। अब यहाँ पे हमें बता रहे हैं, जैसे ही पर्दा खुलता है उसके पहले का बैकग्राउंड बता रहे हैं कि द एक्शन ऑफ द प्ले, जो बोलते हैं एक्शन, उसके पहले क्या हो रहा है इसमें बताया गया है। इसमें पूरा जो है क्या दर्शाया गया है 24 आवर्स। एक स्ट्रीट में 24 आवर्स बिताए गए हैं और वो स्ट्रीट पे पूरा कियोस है, मतलब हर जगह हसल बसल हो रखा है। Scene 1, A busy train station crowded with travelers। अब जैसे ही पर्दा खुलता है तो पहला सीन आता है जिसमें एक बस स्टेशन है, एक ट्रेन स्टेशन है जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, जहाँ पे Sasha and Omar arrive pushing an old-fashioned pram and carrying a bag stuffed with belongings। साशा और उमार जो हैं वो एक बहुत ही पुराना सा बेबी कैरियज जिसे हम प्रैम कहते हैं उसको वो लेके आ रहे हैं, एंड उसके बाद उनके पास एक बैग है जिसमें उनका पूरा सामान भी रखा हुआ है, उससे वो भरा हुआ है। साशा कहती है डोंट से एनीथिंग उमार, लेट मी डू द टॉकिंग। मतलब उमार तुम कुछ नहीं कहोगे, सारी बात मैं करूँगी। उमार into the pram, you have got to keep quiet Valentine, we are at the station now। उमार उससे बोलता है कि प्रैम की तरफ झुकता है और बोलता है सुनो अब तुम एकदम चुप रहना, हम स्टेशन पहुँच गए हैं। Sasha and Omar approach a soldier checking documents at the entrance to the platform। अब साशा और उमार जो हैं वो उस दरवाजे पे पहुंच जाते हैं, उस गेट पे पहुंच जाते हैं जहां एक सोल्जर है और जहां से आप प्लेटफॉर्म में एंटर करोगे, मतलब स्टेशन में एंटर करोगे, और वो सोल्जर सबके पेपर्स चेक कर रहा है। सोल्जर बोलता है पेपर्स। Handing over the papers, we are going to meet our mother, she is waiting for us। साशा बोलती है, पेपर्स देती है और बोलती है हम अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रही है।
सोल्जर बोलता है द बेबी हिज पेपर्स, वो बोलता है और ये छोटा बच्चा, इसके पेपर्स कहाँ हैं? ही इज अ न्यू बेबी, ही डजंट हैव वन, अरे ये तो अभी अभी पैदा हुआ है, इसके पास पेपर्स नहीं हैं। उमर ही इज वेरी न्यू, अब उमर क्या बोलता है, अरे हाँ वो एकदम नया बेबी अभी हुआ है। साशा ग्लेयर्स एट उमर, साशा जो है उमर को गुस्से से देखती है। नो पेपर्स, आई कांट लेट यू थ्रू, उसमें तुम्हारे पास पेपर्स नहीं है, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। फ्रैन अराइव्स विद अ ह्यूज सूटकेस एंड पुशेस इन, तभी एक ओल्ड लेडी आती है जिसका नाम है फ्रैन, और वो जो है वो एकदम से जल्दी जल्दी आती है और अपने आप को अंदर लेके जाना चाहती है। फ्रैन, प्लीज लेट एन ओल्ड वुमन बाय, माई बैड हिप, माई फीट लुकिंग अप एट द सोल्जर, डोंट आई नो यू व्हाई, ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू नेट विथ योर मदर, वी बेक्ड ब्रेड टुगेदर। तो फिर वो फ्रैन आती है और क्या बोलती है, अरे अरे मुझ बूढ़ी औरत को जल्दी से निकलने दो यहाँ से, ओ मेरी कमर, ओ मेरा पैर, ये देखते देखते वो सोल्जर को बोलती देखती है और क्या बोलती है, मैं तुम्हें जानती हूँ। कैसे जानती हूँ? अरे हाँ, मैं तो तुम्हारी माँ के साथ बुना करती थी, मतलब बुनाई किया करती थी, और हम लोग साथ में ब्रेड भी तो बेक किया करते थे। सोल्जर अनमूव्ड, पेपर्स, सोल्जर को कोई फर्क नहीं पड़ा। अनमूव्ड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ही डिड नॉट इवन केयर कि हाँ क्या बोल रही है, क्योंकि वो ऑब्वियसली जो है सिर्फ सेंटेंसेस जो है क्रिएट कर रही थी सो दैट वो बिना पेपर्स दिखाए जा सके। बोलता है पेपर्स। फ्रैन गिव्स हिम हर पेपर्स एज द चिल्ड्रन वॉच, तो फ्रैन जो है वो फाइनली उसको अपने पेपर्स देती है और बच्चे उसको देख रहे होते हैं। गो थ्रू, सोल्जर कहता है चलो जाओ कोई बात नहीं, मतलब यू कैन गो टू द स्टेशन। Fran hurries through the barrier. Sasha grabs Omar and drags him after Fran, getting away from the soldier. और Fran जो है वो तुरंत बैरियर से चले जाते हैं, मतलब जो गेट होता है उससे वो चले जाती है अंदर। जैसे ही साशा देखती है तो साशा ओमार को फ्रैन को पकड़ती है और तुरंत दौड़ लगा देती है फ्रैन के पीछे। Hey you, come back! सोल्जर कहता है तुम दोनों वापस आओ, लेकिन साशा और ओमार जो है वो भीड़ में गायब हो जाते हैं। अब आते हैं सीन 2 पे। साशा एंड ओमार एंटर द ट्रेन कंपार्टमेंट, साशा एंड ओमार जो हैं ये दोनों ट्रेन के कंपार्टमेंट में आते हैं। ओमार, वी डोंट हैव एनी टिकट्स, मम्मी वुड बी क्रॉस, ओमार बोलता है लेकिन हमारे पास टिकट्स नहीं है, हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, मम्मी बहुत नाराज़ होंगी। क्रॉस का मतलब क्या होता है, अनॉयड होना, एंग्री होना। मम्मी वुड अंडरस्टैंड, वी हैव नॉट इनफ मनी टू बाय टिकट्स, तो साशा ने क्या कहा, अरे मम्मी समझ जाएंगी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है अभी कि हम टिकट्स खरीद पाएंगे। बट इट्स रॉन्ग नॉट टू पे, बट ओमार कहता है लेकिन ये तो गलत है ना, हम पे किए बिना ट्रेन में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो साशा कहती है when we get to the city we will send the train company the money and it will be all right, जब हम लोग सिटी पहुंचेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ट्रेन कंपनी को जितना भी हमारे टिकट का पैसा हुआ है वो बेच देंगे और सब ठीक हो जाएगा। फ्रैन staggers into the compartment with her bundles, तभी उस कंपार्टमेंट में कौन एंटर करता है, फ्रैन द ओल्ड वुमन, और वो जो है एकदम सामान लेते लेते लड़खड़ाते हुए आती है और अपने सारे बंडल्स के साथ आती है। Move out of my way! Oh, a baby! I hate babies. I'm afraid you will have to go. I really can't travel with a baby. So अब फ्रैन जैसे ही अंदर आती है बोलती चलो चलो हटो, मेरे रास्ते से हटो। अरे यहाँ तो एक बच्चा है, अरे मैं तो बच्चों के साथ ट्रैवल नहीं कर सकती, आई एम सॉरी, लेकिन तुम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो साशा कहती है प्लीज़ मैम, इफ़ वी कुड स्टे विथ यू वी आर ऑन आवर ओन, तो वो बोलती है प्लीज़ मैम हमें अपने साथ रहने दीजिए क्योंकि हमारे साथ और कोई है नहीं, हम अकेले हैं। Oh no, impossible! I must have my space. नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो भैया मेरी पूरी जगह चाहिए। She starts to get her things out, an old radio, a framed photograph of a dog. Omar picks up the photograph and looks at it. तो वो अब अपना जैसे ही अपने कंपार्टमेंट में पहुंचती है, बैठती है, फिर अपना सामान निकालने लग जाती है। तो उसमें सबसे पहले एक ओल्ड रेडियो निकलता है और फिर एक फ़ोटो निकलती है जो कि जिसमें एक डॉग होता है। तो ओमार तुरंत उस फोटो को देखता है। Put that down, वो बोलती है रखो, वो फोटो रखो। ओमार puts it down, ओमार उसे नीचे रख देता है। It's easier to travel as a family, साशा बोलती है अगर हम फैमिली की तरह ट्रैवल करेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा। Not for me, oh no, उसने बोला नहीं मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है फैमिली की। The soldiers don't stop old people so much when they have children, तो वो बोलती है कि जो सोल्जर्स होते हैं वो बूढ़े लोगों को उतना नहीं रोकते अगर उनके साथ बच्चे भी हों। I don't like babies, तो फ्रैन कहती है मुझे बच्चे पसंद ही नहीं है।
इट इजंट अ बेबी, इट्स अ डॉग। उमार कहता है अरे ये बच्चा नहीं है, ये तो डॉग है। साशा लुक्स एट हिम फ्यूरियसली, साशा बहुत गुस्से में उसकी तरफ देखती है। उमार कहता है दे वर गोइंग टू पॉइजन ऑल द एनिमल्स, सो वी रैप्ड वैलेंटाइन इन अ ब्लैंकेट एंड टोल्ड हिम नॉट टू वैग हिज टेल। वो जो सोल्जर्स थे वो सारे एनिमल्स को पॉइजन करने वाले थे, तो हमने वैलेंटाइन को छुपा लिया, उसको एक ब्लैंकेट में रैप कर लिया, और मैंने वैलेंटाइन से कहा कि तुम अपनी पूंछ मत हिलाना। वैग हिज टेल मतलब पूंछ हिलाना। Staring into the pram, I had a dog when I was your age, a wonderful dog. I must have something to eat. It's past die time. What have you got to eat? अब वो बोलती है कि प्रैम में देखते हुए बोलती है कि मेरे पास भी एक डॉग था जब मैं तुम्हारे एज की थी, और वो बहुत ही वंडरफुल डॉग था। फिर वो क्या कहती है कि चलो आई मस्ट हैव समथिंग टू ईट, मुझे भूख लग रही है, चाय के वक्त से भी आगे जा चुका है, तुम्हारे पास है कुछ खाने के लिए? वी हैव ब्रेड एंड चीज़, हमारे पास ब्रेड और चीज़ है। स्निफ्स येलो चीज़, आई टेक सम। उसने बोला तुम्हारे पास येलो चीज़ है, अरे वाह मुझे भी चाहिए थोड़ा सा। साशा गिव्स फ्रैन अ पीस ऑफ चीज़, साशा उसको एक चीज़ का टुकड़ा देती है। फ्रैन ऑफर्स द चिल्ड्रन नथिंग, लेकिन वो जो ओल्ड लेडी है वो उन बच्चों को कुछ भी नहीं देती। उमार इज पोकिंग अबाउट इन द लगेज, उमार जो है वो लगेज को इधर उधर पोक कर रहा है, हिला रहा है। A big case falls down with a crash and opens on the floor. तभी एक बहुत बड़ा सा डब्बा जो होता है वो गिर जाता है और ज़मीन पे गिरते ही खुल जाता है। Dozens of sets of false teeth fall out on the floor. अब उसमें बहुत सारे जो है नकली दांत के सेट्स होते हैं और वो सब नीचे गिर जाते हैं। What are you doing? Be careful, my business. Let children near you and this is what happens. उसने बोला क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हाय मेरा बिजनेस, बस बच्चों को अपने पास आने दो और यही होता है तुम्हारे साथ। All are all these your teeth? Like ये सारे जो दांत के सेट हैं सब आपके हैं क्या? No, really. These teeth are my business. पर नहीं, बिल्कुल नहीं, ये teeth तो मेरा business है। People will always need teeth. To eat, to whistle with. Ever tried to whistle without your teeth? उसने बोला अरे लोगों को हमेशा दांत लगेंगे, ये मेरा बिजनेस है, उनको विसल करना है या उनको जो है खाना खाना है तो उनको टीथ की ज़रूरत होती है, तुमने कभी विसल करना ट्राई किया है? तो उमार कहता है आई कांट विसल, मुझे सीटी बजाना नहीं आता। फ्रैन कहती है वेल वन डे यू विल एंड टेक इट फ्रॉम मी, नो टीथ नो विस्लिंग। उसने बोला हाँ ठीक है अभी नहीं आता, एक दिन तुम्हें सीटी बजाना आएगा और लिखवा लो मुझसे, अगर दांत ही नहीं रहेंगे तो तुम विसल ही नहीं कर पाओगे। तो वो साशा से क्या कहती है, यू वॉन्ट टू गेट मैरिड, हाँ अ गर्ल नीड्स अ टीथ, तुम्हें शादी करनी है ना, उसके लिए भी दांत चाहिए। अ वुमन विल ऑलवेज सर्वाइव एज लॉन्ग एज शी हैज अ बिजनेस, वी मेक इन दिस लक इन दिस लाइफ, देयर आर नो फ्री राइड्स। अब वो बोलती है एक वुमेन जिसको सर्वाइव करना है इस ज़िंदगी में, उसको अपना बिजनेस खुद चलाना पड़ेगा, उसको पैसे खुद कमाने पड़ेंगे। हम इस दुनिया में अपना लक क्रिएट करते हैं, फ्री राइड्स जैसा कुछ नहीं होता। व्हाट इज़ फ्री राइड्स? फ्री राइड्स मतलब कोई चीज़ जो आपको बिना किसी मेहनत के मिल जाए, उसे फ्री राइड कहते हैं। Fran climbs on the top bunk. Omar and Sasha sit together on the bottom bunk and the dog is in a bundle of blankets on the top of them. तो फ्रैन जो है ऊपर जाके सो जाती है, उमार और साशा जो है नीचे वाले बर्थ पे वो लोग बैठे हुए हैं और फ्रैन भी उनके साथ ही है, उसको एक ब्लैंकेट में रैप किया हुआ है। When we arrive in the morning, I don't want hanging around me, you hear? Asking for food and help. I have nothing for you, understand? अब वो बोलती है, फ्रैन बोलती है कि सुनो जब हम सुबह पहुंच जाएंगे मैं नहीं चाहती तुम लोग मेरे आसपास भटकते रहो, मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे से खाना मांगने आना ना कोई मदद मांगने आना। सो साशा बोलती है यस मैम, मतलब आप बस हमें अभी के लिए अपने पास रहने दीजिए, जब स्टेशन हम जाएंगे तो हम अलग हो जाएंगे। क्वाइट नाउ आई मस्ट रेस्ट, स्टार्ट्स टू सिंग सॉफ्टली टू हरसेल्फ। उसके बाद वो बोलती है बस अब तो तुम दोनों चुप हो जाओ, मुझे सोने की ज़रूरत है। वो अपने आप को ही एक अच्छा सा गाना सुनाने लग जाती है। Lay you down in the starry night, moon above you shining bright. Papa comes with meat and bread, Mama rocks you in your bed. Soon you will wake to golden sun, sleep in peace, the day is done. फिर वो क्या गाना गाती है, Lay you down in the starry night, इस सितारों भरी रात में तुम लेट जाओ,
मून अबव यू शाइनिंग ब्राइट, तुम्हारे सर पे जो मून है, मतलब आसमान में जो मून है वो देखो कितने अच्छे से चमक रहा है। पापा कम्स विथ मीट एंड ब्रेड, तुम्हारे फादर आते हैं, वो पैसे लेके आते हैं, तुम्हारा हमारा घर चलता है वो मीट और ब्रेड मतलब वो खाना लेके आते हैं। ममा रॉक्स यू इन बेड, और तुम्हारी जो ममा है वो तुमको पालने में झुला रही है। सून यू विल वेक टू गोल्डन सन, अभी सो जाओ, कल सुबह जब होगी तब तुम एक गोल्डन सन के साथ जागोगे। स्लीप इन पीस द डे इज़ डन, सो बहुत पीसफुली सो जाओ क्योंकि आज का दिन जो है वो ख़त्म हो चुका है। ओमार साशा से क्या कहता है, रिमेंबर व्हेन मम्मी यूज्ड टू सिंग दैट हैव यू गॉट द लेटर विद आंटीज़ एड्रेस। तो फिर वो ओमार जो है वो साशा से कहता है, तुम्हें याद है जब मम्मी हमारे लिए गाना गाया करती थी, क्या तुम्हारे पास वो एड्रेस है जो हमें उन्होंने आंटी का दिया था? हाउ मेनी टाइम्स आर यू गोइंग टू आस्क मी, साशा बोलती कितनी बार पूछोगे, ऑफ कोर्स मेरे पास है वो। कैन आई होल्ड इट, क्या मैं देख सकता हूँ, मैं पकड़ सकता हूँ? साशा हैंड्स हिंट अ क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर, साशा के हाथ में जो है एक क्रम्पल्ड मतलब पूरा से कुचड़ मुचड़ किया हुआ पेपर का पीस है। वैलेंटाइन लुक, दिस इज़ द पेपर विद आंटीज एड्रेस, दैट्स वेयर वी आर गोइंग, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, इजंट दैट राइट साशा? तो वो बोलता है, वैलेंटाइन को दिखाते हुए बोलता है, ये देखो यही वो एड्रेस है जिसमें हमें जाना है, एक बार बस हम इस एड्रेस पे पहुंच जाएं फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। साशा बोलती, उमार गो टू स्लीप, अब चुपचाप सो जाओ। द ट्रेन ट्रैवल्स ऑन थ्रू द नाइट, सो पूरी जो रात भर ट्रेन चलती रहती है। इट्स मॉर्निंग, साशा एंड उमार स्टैंड विद द प्रैम एंड देयर बैग फेसिंग फ्रैन। तो अब फाइनली मॉर्निंग हो गई, ट्रेन रुक गई है, फ्रैन खड़ी है, उसके सामने जो है दोनों बच्चे जो हैं प्रैम के साथ खड़े हैं। गुड बाय, फ्रैन कहती है, परहैप्स वी माइट ट्रैवल विथ यू। तो साशा बोलती है, क्या ये हो सकता है कि हम आपके साथ चलें? आई एम नॉट गोइंग योर वे, टू बैड, मस्ट गेट ऑन, आई हैव अ गुड अपॉइंटमेंट्स, गुड बाय। उसने बोला, नहीं मैं तुम्हारे रास्ते पे नहीं जा रही हूँ, बहुत काम है, इतना काम है, इतने सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, गुड बाय, और वो वहाँ से चली जाती है। साशा एंड ओमार स्टैंड देयर अनश्योर ऑफ व्हाट टू डू, साशा एंड ओमार अब वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं अब करना क्या है। साशा, मे बी देयर इज़ अ बस, स्टे देयर एंड डोंट टॉक टू एनीवन, व्हाट डिड आई से? उसने बोला, हो सकता है कोई बस होगी, बस यहीं खड़े रहना और किसी से कुछ बोलना मत। फिर वो पूछती है, क्या बोला मैंने? किसी से कुछ मत बोलना। ओमार, डोंट टॉक टू एनीवन, यही कहा तुमने। साशा गोज, ओमार स्टैंड्स विद द प्रैम, जॉर्जियो एंड लेना अराइव। Giorgio takes out a little folding table and sets it up with some objects under a cloth. Lena gets out a hat. अब यहाँ पे क्या होता है, साशा जाती है एक बार देखने के लिए कि कुछ बस वगैरह है क्या। Omar stands with the pram. Omar प्रैम के साथ खड़ा हुआ है। Giorgio and Lena arrive. तभी कौन है, Giorgio और Lena जो हैं वो वापस आ जाते हैं। Giorgio takes out a little folding table and sets it up. Giorgio एक छोटा सा फोल्डिंग टेबल लेती है, उसको सेट कर देता है। With some objects under the cloth, और क्लोथ के नीचे कुछ सामान उसमें रखा हुआ होता है। लेना गेट्स आउट अ हैट, और लेना बाहर क्या निकालती है, एक हैट निकालती है। Ladies and gentlemen, come closer, I have many miracles to show you, mysteries. तो वो बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन चलिए चलिए आ जाइए, क्योंकि अब मैं आपको एक तमाशा दिखाने वाला हूँ, मेरे पास बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, बहुत सारी जो है एकदम जादुई चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओमार उसकी तरफ देख रहा होता है। जॉर्जियो बोलती है, सर फॉर अ फ्यू पेनीज एन एप्पल फुल्ली ग्रोन इनसाइड अ बॉटल। जॉर्जियो बोलता है कि बस कुछ ही पेनीज आप दोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा एक फुल्ली ग्रोन एप्पल इन अ बॉटल। आई पुट इट देयर माई सेल्फ, मैंने खुद उसको वहाँ रखा है। आस्क मी हाउ, नो वन इज इंटरेस्टेड। बोलते हैं, चलिए चलिए बस कुछ पैसे आपको देने और मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बॉटल के अंदर मैंने इतना बड़ा एप्पल कैसे रख दिया, और ये मैंने ही रखा है, बताओ किसको जानना है। लेकिन कोई इंटरेस्टेड दिख ही नहीं रहा होता। Ma'am, the hair of a mermaid to bring you luck, just to wish on it is good for you. उसने बोला, देखिए देखिए मेरे पास क्या है, एक मरमेड का बाल है, इसको अगर आप ले लोगी तो इससे आप जो भी मांगोगी वो सच हो जाएगा। My sister will be passing amongst you with the hat. Whatever you give, we are grateful. We are alone and depend on your kindness. अब वहाँ पे जो है वो क्या बोलता है, मेरी जो सिस्टर है, ठीक है, वो ये हैट लेके आपके सबके पास आएगी, जिसको जितना मन करे आप लोग हमें पैसे दे देना, क्योंकि हम लोग अकेले हैं और हम यहाँ पे आपकी काइंडनेस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि हम पैसे नहीं कमा सकते अभी। साशा वापस आती है, वो बस को देखने गई होती है ना, वापस आती है। ऑल द बसेस आर फुल, विल हैव टू वॉक, सारी बसेस फुल हैं, हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा।
लेना हैंड्स जॉर्जियो द हैट एंड ही टेक्स अ फ्यू कॉइन्स आउट ऑफ इट। लेना जो है वो जॉर्जियो को वो हैट देता है देती है एंड ही टेक्स अ फ्यू कॉइन्स आउट ऑफ इट, और जॉर्जियो उसमें से कुछ कॉइन्स निकाल लेता है। साशा एंड ओमार वॉच हिम टेक द मनी। लीना स्टेयर्स इनटू द प्रैम। अब वो जो है वो लोग पैसे ले लेते हैं, उसके बाद लीना जो है प्रैम में झांक के देखती है। यू हैव गॉट अ डॉगी इन अ प्रैम। तुम्हारे पास प्रैम में एक डॉग है। कम ऑन लीना, वी आर गोइंग। अब जॉर्जियो कहता है अरे छोड़ो ना, चलो हमें जाना है यहाँ से। जॉर्जियो एंड लीना टर्न टू गो, और वो दोनों मुड़ के जाने लग जाते हैं। साशा कहती है स्टॉपिंग देम, डू यू नो विच वे टू द सिटी। फिर वो रोकते हुए उनसे पूछती है क्या तुम्हें पता है कि सिटी के जाने का रास्ता क्या है। जॉर्जियो कहता है देयर आर लोड्स ऑफ वेज बट इट्स हार्ड टू गेट थ्रू रोड ब्लॉक्स एंड बैरिकेड्स। उसने बोला रास्ते तो बहुत हैं लेकिन इतने रोड ब्लॉक्स और इतने बैरिकेड्स लगाए सोल्जर ने कि जाना बहुत मुश्किल है। वी हैव ड्राइड फ्रूट। साशा कहती है हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं। जॉर्जियो ग्लांसेस ओवर। जॉर्जियो सोचने लग जाता है। वी डोंट आस्क फेवर्स, वी विल गिव यू सम डेट्स एंड पेमेंट एंड यू विल टेक अस वेयर वी नीड टू गो। साशा ने बोला हम जो है तुमसे कोई फेवर नहीं मांग रहे हैं, तुम हमें रास्ता बताओगे, उसके बदले में हम तुम्हें डेट्स देंगे, मतलब खजूर देंगे। जॉर्जियो पुट्स इट्स हैंड आउट फॉर पेमेंट। तो जॉर्जियो बोलता है ठीक है पेमेंट दो पहले। आफ्टर, अब जब पेमेंट दे दिया, जॉर्जिया नाउ नॉट्स, द चिल्ड्रन स्टार्ट वॉकिंग। तो जॉर्जिया बोलता है हाँ ठीक है पेमेंट दे दिया ना, अब वो लोग वॉक करना स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड यू गेट द एप्पल इनसाइड द बॉटल। अब उमार ने पूछा तुमने वो बॉटल के अंदर एप्पल डाला तो डाला कैसे। When you have been with the fair for 20 years then I can tell you। जब तुम यहाँ पे 20 साल तक आते रहोगे उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका राज क्या है। बट यू आर नॉट दैट ओल्ड, लेकिन तुम उतने तो बूढ़े नहीं हो। नो बट माई फादर इज़ अ फेयर मैन, लेकिन मेरे जो फादर हैं वो एक बहुत ही सच्चे आदमी हैं। एंड हैव गॉट द सक्सेस इन माई बोन्स, सीक्रेट्स इन माई बोन्स, और ये जो बोन्स हैं ये मेरे अंदर सीक्रेट है। दे वॉक ऑफ, और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम आते हैं सीन 4 पे। नाउ फ्रैन सिट्स ऑपोजिट अ फॉर्च्यून टेलर इन अ कारवां। अ पैरेट सिट्स प्रीइंग इटसेल्फ। अब एक कारवां है जहाँ पे फ्रैन जो है वो एक फॉर्च्यून टेलर का मतलब जो आपको आपका भविष्य बताते हैं उसके सामने बैठ जाती है। एंड अ पैरेट सिट्स प्रीइंग इटसेल्फ, मतलब एक पैरेट है जो अपने आप को क्लीन कर रहा है। वो जो होते हैं ना अपनी बीक से जो अपने आप की अपनी पूरी बॉडी को क्लीन करते हैं उसे बोलते हैं प्रीनिंग इटसेल्फ। द फॉर्च्यून टेलर शेक्स अ बैग फुल ऑफ शेल्स एंड थ्रोज देम अक्रॉस द टेबल। अब क्या करती है जो मतलब करता है जो ये फॉर्च्यून टेलर है वो एक बैग है जिसमें पूरे शेल्स भरे हुए हैं, उनको शेक करता है और उसको टेबल के अक्रॉस ऐसे गिरा देता है। फ्रैन स्टेयर्स ईगरली एट द पैटर्न दे मेक, और फ्रैन जो है अब देखने की कोशिश करती है कि वो क्या पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। व्हाट डू द शेल्स से, तो अब वो फॉर्च्यून टेलर से पूछती हैं ये शेल्स क्या बोल रहे हैं मेरे भविष्य के बारे में। यू हैव एक्सपीरियंस एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। फॉर्च्यून टेलर बोलता है तुमने काइंडनेस का एक एक्सपीरियंस को शेयर मतलब एक्सपीरियंस किया है। नॉनसेंस, व्हेन। फ्रैन कहती है काइंडनेस एक्सपीरियंस किया कब, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अ ट्रेजर हैज़ बीन विदिन योर ग्रास्प बट यू लेट इट स्लिप फ्रॉम योर फिंगर्स। एक खजाना था जो तुम्हारे ही पास था लेकिन तुमने उसको अपने हाथ से जाने दिया। अ ट्रेजर, सिल्वर, गोल्ड। आई सॉ नथिंग। उसने बोला खजाना, सिल्वर या गोल्ड, मैंने तो कुछ नहीं देखा। आई से ओनली वॉट आई सी। फॉर्च्यून टेलर कहता है मैं वही बता रहा हूँ जो मैं हमेशा देखता हूँ। वेयर इज़ द यूजुअल फॉर्च्यून टेलर, आई वॉन्ट द वन आई ऑलवेज सी। उसने बोला वो जो हमेशा जो भविष्य बताती है वो उनसे मिलाओ, मुझे उनसे मिलना है जो हमेशा मेरा भविष्य देखती हैं। क्लियरिंग अवे माई वाइफ एंड चिल्ड्रन लेफ्ट फॉर द सिटी 10 days अगो, वी नीडेड राशंस। उसने अपने आप को क्लियर करते हुए बोलता है कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे घर से 10 दिन पहले निकले थे क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, हमें राशन चाहिए हुआ था। मतलब राशन का मतलब अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फ्यूल और उसके अलावा राइस एंड दाल एंड ऑल। आई थॉट दे वुड अट्रैक्ट लेस अटेंशन ट्रैवलिंग अलोन। मैं उनके साथ इसलिए नहीं गया, मुझे लगा अगर मैं उनके साथ जाऊंगा तो लोग हमें ज़्यादा देखेंगे, वो लोग जाएंगे तो लोग उन्हें जाने भी देंगे, वो लोग जल्दी से वापस भी आ जाएंगे। There is not a loaf of bread or a piece of meat to be found, it's true। उसने बोला आप सही कह रहे हो, ना कहीं मतलब ब्रेड मिल रहा है ना कहीं पीस ऑफ मीट है, मतलब कहीं भी खाना अवेलेबल नहीं है। फॉर्च्यून टेलर बहुत सैड हो जाता है और बोलता है आई एक्सपेक्टेड देम बैक बाय नाउ, आई शुड नेवर हैव लेट देम गो। फिर वो बोलता है कि
मुझे लगा था वो अभी तक वापस आ जाएंगे, मुझे उन्हें कभी जाने ही नहीं देना चाहिए था। Here is money for you, but you are not much of a fortune teller, a treasure indeed. तो उसने बोला कि ये लो पैसे आपके, लेकिन मैं आपको बता दूं कि तुम कोई भविष्यवक्ता मतलब वक्ता नहीं हो, तुम्हें भविष्य देखना नहीं आता। फ्रेंड फिर वहाँ से चली जाती है। फॉर्च्यून टेलर पैरेट से कहता है, लकी गो टेल द हॉर्सेस टू फिनिश देयर फूड, वी आर लीविंग विद इन एन आवर। जाओ और घोड़ों को बता दो कि अपना खाना जल्दी जल्दी ख़त्म करें, हम 1 घंटे में निकलने वाले हैं। अब पैरेट्स क्वॉकिंग, और पैरेट वहाँ से उड़ के चला जाता है। अब आते हैं हम सीन 5 पे। It's evening inside the church bell tower. Georgios is unpacking his rucksack. अब शाम हो गई है, तो जो चर्च का जो बेल टावर होता है, जॉर्जियो इज अनपैकिंग हिज रक्सैक। तो जॉर्जियो के पास जो बैकपैक है, रक्सैक मतलब क्या होता है, जिसमें आप अपना सामान रखते हो, तो वो उसको अनपैक कर रहा होता है। लीना इज सिटिंग ऑन अ ब्लैंकेट सेटिंग आउट हर टॉयज। लीना जो है वो एक ब्लैंकेट के ऊपर बैठी हुई है जहाँ पे वो अपने टॉयज को रख रही है। साशा एंड ओमार क्लाइंब अप द वुडन स्टेप्स। साशा और ओमार जो हैं उन वुडन स्टेप्स के ऊपर चढ़ जाते हैं। आई टोल्ड यू टू फाइंड योर ओन प्लेस। जॉर्जियो बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था कि अपना रास्ता खुद ना अपना, मतलब अपने लिए देख लो भैया, खुद रहने की जगह। वी डोंट नो एनीवेयर, हमें कुछ पता ही नहीं है कहाँ जाना है, साशा कहती है। जॉर्जियो कीप्स अनपैकिंग। जॉर्जियो अपना सामान अनपैक कर रहा है। वी हैव सम चीज़ लेफ्ट। साशा कहती है, हमारे पास कुछ चीज़ रखा हुआ है। जॉर्जियो पुट्स हिज हैंड आउट। वो अपना हाथ ऐसे सामने करता है। साशा पेज हिम विद अ पीस ऑफ चीज़। साशा उसको चीज़ का एक पीस देती है। जॉर्जियो लेज आउट अ लाइन ऑफ बॉटल्स ईच कंटेनिंग फुल्ली ग्रोन फ्रूट। फिर जॉर्जियो क्या करता है, एक पूरी लाइन ऑफ बॉटल को डिस्प्ले करता है जिसमें सब में एक फुल्ली ग्रोन फ्रूट है। लुक साशा, अ बिग एप्पल इन अ बॉटल। सो उमार कहता है, वो देखो बॉटल में कितना बड़ा एप्पल है। वी कांट ईट दैम बिकॉज दे मेक अस मनी। हम उसे खा नहीं सकते, उससे हमें पैसे मिलते हैं। हाउ डू यू गेट दैम इनसाइड। साशा बोलती है, ये तुमने अंदर कैसे किया। तो उमार कहता है, यू हैव टू बी विद द फेयर फॉर 20 ईयर्स बिफोर यू कैन नो। जो जॉर्जियो ने उमार को कहा था, उमार वही कहता है कि तुमको जो है इस मेले में 10-20 साल रहना पड़ेगा, तब कहीं जाके तुम्हें पता चलेगा ऐसा कैसे होता है। आर यू ऑल ऑन योर ओन। अब लीना उन लोगों से पूछती है कि क्या तुम सब लोग अकेले हो, मतलब तुम्हारे साथ कोई है नहीं। आर मदर हैड टू गो एंड आंसर क्वेश्चंस व्हेन द सोल्जर्स केम। उसने बोला, हम अपनी मदर के साथ थे, लेकिन उनको अचानक से जाना पड़ा क्योंकि सोल्जर्स आ गए और पूछताछ करने लगे। लीना कहती है, वी वर बाइंग ऑलिव ऑयल इन अ शॉप, but then there was shooting and our mummy said run, so we did, even though I only had my summer shoes on. So उसने लीना ने अपने बारे में बताया कि हम लोग जो है ऑलिव ऑयल ख़रीद रहे थे, तभी जो है शूटिंग होने लग गई, गोलियां चलने लग गई, तो हमारी मम्मा ने बोला रन, मतलब भागो यहाँ से, और हम वहाँ से भाग गए, और मैंने तो सिर्फ अपने समर शूज़ पहने हुए थे और हम वहाँ से भाग गए। गेट द ब्रेड लेना। जॉर्जियो कहता है, चाहो ब्रेड लेके आओ। We lost her in the crowds and our daddy doesn't know where we are. लेना उनसे कहती है, हम लोग फिर अपनी माँ को उस भीड़ में, हमारी माँ खो गई और हमें ये भी नहीं, हमारे डैड को ये भी नहीं पता हम कहाँ पे हैं। But it will be all right because we have a secret signal, so we can find each other if we ever get lost. लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक सीक्रेट सिग्नल है जो कि इसलिए हमने रखा था कि कभी भी हम घूम गए या हम खो गए तो हम उस सीक्रेट सिग्नल से वापस अपने फादर तक पहुँच सकते हैं। उमार पूछता है, सीक्रेट सिग्नल वो क्या है। सो लेना कहती है, वी हैव टू हूट लाइक एन आउल। हमें एक उल्लू की तरह आवाज़ निकालनी होती है। उमार, आवर फादर वॉज इन दी ओल्ड आर्मी। हमारे जो फादर थे वो भी ओल्ड आर्मी में थे। ही वॉज टेकन अवे, वी डोंट नो वेयर वी वेंट एंड देन सोल्जर टुक आवर हाउस। उसने बोला, हमारे फादर को ले गए, हमें नहीं पता हम लोग कहीं गए थे, तो उतने में सोल्जर्स आए और उन्होंने घर ले लिया हमसे। वी लेट एलेना आउट सो दे वुडेंट ईट हर। हमने एलेना को बाहर छोड़ दिया ताकि वो लोग एलेना को खा न जाएं। सो लेना पूछती है, हु इज़ एलेना। उमार बोलता है, अरे हमारा चिकन। लेना, गो एंड कॉल नाउ जॉर्जियो। सो वो लेना कहती है, जाओ जॉर्जियो, अब जाके आवाज़ लगाओ। जॉर्जियो, इज़ इट टाइम, क्या वक्त हो चुका है। लीना कहती है, डैडी विल हैव फेड द हॉर्सेस एंड ही विल बी ड्रिंकिंग हिज कॉफ़ी नाउ। तो वो बोलती है, पापा ने हॉर्सेस को फीड करा दिया होगा और अब वो अपनी कॉफ़ी पी रहे होंगे। जॉर्जियो क्लाइम्स अप ऑन द ओपन आर्च ऑफ द टावर।
He puts his hands to his mouth and makes a call like an owl. जॉर्जियो जो है टॉर के एकदम ऊपर चला जाता है, अपने मुंह पे हाथ रखता है और एक आउल की तरह हूट करता है. सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब जहाँ पे हमें पूरा जो है कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन. तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. बहुत ईजी है ये. साशा टेल्स द सोल्जर दैट दे वर गोइंग टू मीट देयर. साशा ने क्या बताया था सोल्जर को, वो किससे मिलने जा रहे हैं, अपनी ग्रैंड मदर से या मदर से. द आंसर, द करेक्ट आंसर इज मदर. नेक्स्ट इज फ्रैन हैड अ फ्रेम्ड फोटोग्राफ ऑफ हर डॉग और फैमिली विद हर. फ्रैन जो थी, जो ओल्ड लेडी थी, उनके पास एक फोटोग्राफ था. उस फोटोग्राफ में किसकी पिक्चर थी, उनके डॉग की या उनकी फैमिली की. द आंसर इज डॉग. The fortune teller had a wife and children who had left for the city. कितने दिन पहले जो fortune teller था उसके बच्चे और उसकी वाइफ कितने दिन पहले चले गए थे, 10 days ago. The 4 children had taken shelter in the bell tower of a bell tower. किसका था, mansion का या church का, church का. The secret signal of the children was to dash like an owl, whistle like an owl और hoot like an owl. आंसर इज hoot like an owl. ये हो गए हमारे आंसर्स. अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे. हाउ डिड द चिल्ड्रन मैनेज टू गेट ऑन द कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन. ये जो बच्चे थे साशा और उमार, ये ट्रेन के कंपार्टमेंट तक कैसे पहुंचे. The children were caught by the soldier who stopped them from boarding the train as they could not show papers. अब जो बच्चे थे उनको सोल्जर ने पकड़ लिया था. क्यों? क्योंकि उनके पास पेपर्स नहीं थे और जिसकी वजह से वो ट्रेन को बोर्ड नहीं कर पा रहे थे. They managed to get on the compartment of the train by hurrying through the barrier and getting away from the soldier and then hiding in the traffic. अब क्या हुआ, दे मैनेज टू गेट ऑन द कंपार्टमेंट. वो कैसे कंपार्टमेंट तक पहुंचे, बाय हरिंग थ्रू द बैरियर. जो बैरियर सोल्जर ने लगाया था वो वहाँ से भाग गए. एंड गेटिंग अवे फ्रॉम द सोल्जर, और सोल्जर से दूर हो गए और फाइनली भीड़ में खो गए. हाउ अकॉर्डिंग टू साशा वुड दे पे फॉर द ट्रेन टिकट्स. डिड साशा मीन व्हाट शी सेड. अब क्वेश्चन है कि साशा ने क्या बोला था उमार को कि किस तरीके से वो ट्रेन के टिकट्स के पैसे वापस कर देंगे. क्या वो वाकई उस चीज़ को, मतलब वो जो कह रही थी उस चीज़ को मीन कर रही थी, मतलब क्या वो वाकई वो करने वाली थी. साशा assured Omar that once they reach the city, they will send the train company the money for the tickets. साशा ने उमार से कहा कि जैसे ही हम सिटी पहुंच जाएंगे तो हम ट्रेन कंपनी को उनके टिकट्स के पैसे कुरियर कर देंगे. No, she did not mean that. She said so only to calm Omar down. So साशा जो है ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी. उसने ये सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि उमार कह रहा था ना, नहीं हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, तो उसको काम डाउन करने के लिए उसने ये कहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वर साशा एंड उमार कैरिंग देयर डॉग इन अ प्रैम. साशा और उमार डॉग को प्रैम में क्यों कैरी करके जा रहे थे. Sasha and Omar were carrying the dog in a pram as the soldiers were going to poison all the animals. क्योंकि soldiers थे वो सारे animals को poison करने वाले थे. So they saved him by carrying him along wrapped in a blanket. तो उन्होंने उनके जो dog था, जो वैलेंटाइन था, उसको बचा लिया. उसको क्या किया उन्होंने, एक ब्लैंकेट में रैप किया और एक प्रैम में रख दिया ऐसे वो कोई छोटा बेबी हो. What did Fran mean by we make our own luck in this life that there are no free rides. अब फ्रैन ने कहा था कि हम सबको अपनी अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़ती है, फ्री में कभी किसी को कुछ नहीं मिलता. इसका मतलब क्या है. फ्रैन meant to say that the world is not a kind place. फ्रैन ये कहना चाहती थी कि वर्ल्ड जो है वो एक काइंड प्लेस नहीं है. A woman needs to earn a living and look after herself to survive. अगर एक औरत जो है उसको सर्वाइव करना है इस दुनिया में तो उसको अपना ख्याल रखना पड़ेगा और पैसे कमाने पड़ेंगे. One doesn't achieve anything without any effort. There are no free rides का मतलब ये है कि आपको तब तक कुछ नहीं मिलता जब तक आप एफर्ट्स नहीं देते हो. How did Giorgio and Lena earn their living? Giorgio और लीना जो थे वो पैसे कैसे कमाते थे. earn their living मतलब वो अपना नॉर्मल ब्रेड एंड बटर कैसे कमाते थे, मतलब उन्हें खाने के लिए कैसे मिलता था.
Giorgio and Lina earned their living through street performances which showed miracles and mysteries. So Giorgio और लीना जो है वो सड़क पे अलग अलग करके तमाशे दिखाते थे, मतलब स्ट्रीट शोज करते थे, परफॉर्मेंसेस करते थे, जहाँ पे वो दिखाते थे कि किस तरीके से मिस्ट्रीज होती हैं, किस तरीके से जो है मिरेकल्स होते हैं, जैसे कि एक बॉटल में, ग्लास बॉटल में एप्पल को रख देना। They then take the money offered by the crowd in a hat and live their life. उसके बाद वो क्या करते थे, क्राउड को तमाशा दिखाने के बाद एक हैट में, एक टोपी में पूरा पैसा जो है कलेक्ट कर लेते थे और उसी पैसों से वो अपना खाना खरीदा करते थे। How did Omar and Lina get separated from their respective families? ओमार और लीना जो थे वो अपनी अपनी फैमिली से अलग हो गए थे, कैसे हुए थे? अब Omar and Sasha's mother was called to answer questions when the soldiers came and they got separated. Omar and Sasha जो है उनकी माँ को बुलाया गया था, एक सोल्जर उनसे क्वेश्चन करने लग गया था, उसके लिए उनको बुलाया था और उसके बाद उनकी मदर से वो इस तरीके से सेपरेट हो गए। Lina and Giorgio were buying olive oil in a shop when suddenly there was some shooting and their mother asked them to run away. लीना और जॉर्जियो अपने पेरेंट्स से कैसे अलग हुए थे? क्योंकि उनकी मदर के साथ वो ऑलिव ऑयल खरीदने गए थे, लेकिन तभी वहाँ पे जो है शूट होने लग गया, मतलब वहाँ पे गोलियाँ चलने लग गए। उनकी मदर ने उनसे कहा यहाँ से भाग जाओ और वो वहाँ से भाग गई। The children got lost in the crowds and their father had no idea where they were. दोनों बच्चे जो थे वो भीड़ में खो गए और उनके फादर को ये पता ही नहीं है कि वो एग्जैक्टली है कहाँ पे। अब है थिंक एंड आंसर। Why do you think friend tried to tell the soldier that she knew him? Why was he unmoved? तुम्हें क्या लगता है, फ्रेंड ने उसे क्यों बोला, अरे मैं तो तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारी माँ के साथ मैं बुनाई किया करती थी एंड ऑल, और उसे कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? सोल्जर को कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? Fran was trying to board the train without taking the pains of showing the papers by finding an acquaintance with the soldier. फ्रैन जो है वो ये कोशिश कर रही थी कि वो सीधा ट्रेन को बोर्ड कर जाए बिना उसको ये सब पेपर्स दिखाए, इसीलिए वो उसके साथ एक जान पहचान ढूंढ रही थी। He was unmoved. अब हम सोल्जर के बारे में बात करते हैं। सोल्जर was unmoved मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, as he was very focused towards his duty and he must come across many people like that. क्योंकि वो बिल्कुल फोकस था अपनी ड्यूटी की तरफ, और बहुत मिलते होंगे उसको ऐसे लोग जो अपनी पहचान निकालने की कोशिश करते होंगे। The children wanted to save their dog at all costs. What does it tell about their character? बच्चे किसी भी तरीके से अपने डॉग को बचाना चाहते थे, इससे उनके कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है? This shows that they were kind-hearted, loving and compassionate. इससे पता चलता है कि उनके दिल बहुत मतलब जो थे वो काइंडनेस थी उनके अंदर, कंपैशन था, प्यार था, और they were very loving. How has the scarcity of food been shown in the play? इस प्ले में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ ये बताया गया है कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। कैसे, कौन से इंस्टेंसेस है वो? So there are a few places where the writer has shown the scarcity of food. वो कौन से हैं? पहला, when the fortune teller tells friend that his wife and children left for the city 10 days ago as they needed ration. सबसे पहले तो तब जब फॉर्चून टेलर उसको बताता है कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे जो हैं 10 दिन पहले घर से गए थे क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं था, घर में कोई राशन नहीं था। When Lina forbids Omar to eat the apple which is inside the bottle as it makes them money. तो जब लीना ने ओमार को कहा नहीं वो एप्पल मत खाना, जबकि उनके पास एक एप्पल है, लेकिन नहीं वो एप्पल मत खाना, उसी से हमें पैसे मिलते हैं। इसका मतलब उन्हें भूख लगी है लेकिन वो खा नहीं सकते, उनके पास एक ही एप्पल है और कुछ नहीं है। They traded food all the time to ask for favors. वो हमेशा जो है फूड को ट्रेड किया करते थे ताकि उनके पास जो है कोई घर छोड़ दे या कोई जगह बता दे, कोई रास्ता बता दे, इस तरीके से वो फूड को ट्रेड किया करते थे। इसका मतलब किसी के पास फूड नहीं था। अब आते हैं हम वोकैबुलरी सेक्शन में। यहाँ पे कुछ इडियम्स हैं जो लॉस्ट वर्ड के साथ बनाए गए हैं, उन्हें हमें करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है। यहाँ मैं आपको आंसर्स दिखा रही हूँ। लॉस्ट फेस का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई लॉस्ट माई फेस इन फ्रंट ऑफ माई टीचर्स बिकॉज आई वॉज कॉट चीटिंग। अगर मैंने कहा आई लॉस्ट फेस इन फ्रंट ऑफ माई टीचर्स, मैंने अपनी टीचर्स के सामने जो है मैं शर्मसार हो गई क्योंकि मैं चीटिंग करते हुए पकड़ी गई थी। लॉस्ट फेस का मतलब होता है लॉस्ट रिस्पेक्ट, मतलब बहुत शर्मिंदा होना। दूसरा है लॉस्ट हार्ट, आई लॉस्ट माई हार्ट, मतलब क्यों, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना। क्यों? क्योंकि आप जो हो कहीं आप हार गए हो या आपके साथ कुछ गलत हुआ है।
लॉस्ट हिज हार्ट का मतलब क्या होता है? लॉस्ट कॉन्फिडेंस। इधर पे इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंस लूज कर जाना। लॉस्ट हिज नर्व का मतलब होता है, आई हैव लॉस्ट माई नर्व्स का मतलब होता है ही वेंट मैड, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो गया। लॉस्ट हिज माइंड का मतलब होता है कुड नॉट बिहेव इन अ काम और सेंसिबल वे, जो एक काम और सेंसिबल वे में बिहेव नहीं कर सकता। अब है मेक सेंटेंसेस। अब जितने भी हमने इडियम्स देखे उनसे हमें सेंटेंसेस क्रिएट करना है। पहला है लॉस्ट फेज। शी वॉज अफ्रेड दैट शी वुड लूज फेज इफ शी एडमिटेड हर मिस्टेक। उसको डर था कि उसकी जो है मतलब वो शर्मिंदा हो जाएगी अगर उसने अपनी गलती को मान लिया। शी वॉज अफ्रेड दैट शी वुड लूज फेस, मतलब वो जो है बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाएगी, एम्बैरस हो जाएगी अगर उसने अपनी गलती को मान लिया। लॉस्ट हार्ट का मतलब क्या है? और यहाँ पे लॉस्ट हिज हेड है, हाँ, दिस इज लॉस्ट हिज हेड, नॉट हार्ट, हेड। अब यहाँ पे आते हैं हम। सो लॉस्ट हार्ट मतलब एकदम दिल छोटा कर लेना। दे नेवर लॉस्ट हार्ट इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। लॉस्ट हार्ट का मतलब होता है एकदम दिल छोटा कर लेना, दुखी हो जाना। तो उन्होंने कभी भी अपना दिल छोटा नहीं किया, तब भी जब सिचुएशन बहुत ख़राब थी। लॉस्ट हिज हेड का मतलब एकदम दिमाग खराब हो जाना। ही लॉस्ट हिज हेड एंड सेड सम थिंग्स ही रिग्रेट्स। उसका दिमाग खराब हो गया, उसने कुछ ऐसा कह दिया जिसके लिए उसको पछतावा हो रहा है। लॉस्ट हिज नर्व का मतलब ये है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। ही सीम्स टू बी लूजिंग हिज नर्व, मुझे ऐसा लग रहा है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। लॉस्ट हिज माइंड का मतलब है आई एम गोइंग टू लूज माई माइंड इफ़ आई हैव टू हियर दैट सॉन्ग वंस अगेन। अनॉयड होना, बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाना, मैंने अगर ये गाना एक बार और सुना तो आई एम गोइंग टू लूज माई माइंड, मतलब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अब है चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में ये जो सेंटेंसेस हैं, जैसे शी आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज, तो इसका क्या हो जाएगा? शी सेड व्हाट इज द टाइम। शी सेड व्हाट इज द टाइम। राम सेड दैट ही वाज गोइंग फॉर द सेरेमनी द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे मतलब टुमारो। तो राम सेड आई एम गोइंग फॉर द सेरेमनी टुमारो। द चिल्ड्रन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। तो इसका क्या हो जाएगा? We have won the match, the children said, or hooray, we have won the match, the children said. The doctor said that I needed to take rest. So the doctor said, you need to take rest. The teacher told us that the earth moves around the sun. The teacher told the students the earth moves around the sun. यहाँ हमने moves को moved इसलिए नहीं किया क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का जब भी कोई फैक्ट होता है उसको हम चेंज नहीं करते। अब है चेंज these sentences into indirect speech. We are sorry for making so much noise, said the pupils to the teacher. तो हो जाएगा the pupils said to the teacher that we are sorry का हो जाएगा they were sorry for making so much noise. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? The pupils said to the teacher that they were sorry for making so much noise. Can you spot Maldives on the map? The teacher asked John. So हम लिखेंगे इसको the teacher asked John if he could spot Maldives on the map. Next is what a lovely dress, she said. So she exclaimed with joy that it was a lovely dress. Do not bring mobile phones to school, said the principal to the boys. The principal forbade the boys to bring mobile phones to school. Please forgive me, begged the thief. The thief begged for forgiveness. अब देखो, अगर आपको लगेगा मैम ये कैसे किया, मैंने आंसर्स तो बता दिए, कोई भी डाउट है तो ग्रामर का जो सेक्शन है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के पूरे प्रॉपर वीडियोस बने हुए हैं सारे रूल्स के साथ। सो मेक श्योर यू गो थ्रू दैट, ओके। अब आते हैं हम डिक्शनरी में। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस से निकाले गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, हमें ये बताना है इनका मीनिंग क्या है और ये कौन से, इनका ओरिजिन क्या है। तो जैसे हैं सबसे पहले ब्रोशर। ब्रोशर का मतलब होता है कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट जिसमें किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है। कार्टून, कार्टून मतलब कोई भी एक सिंपल ड्राइंग शोइंग द फीचर्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स इन अ ह्यूमरसली एग्जैजरेटेड वे, मतलब कोई भी ड्राइंग जिसमें आप ना किसी भी कैरेक्टर को बहुत फनी वे में दिखाते हो। ये एक लैटिन वर्ड है। कुकी एक स्वीट बिस्किट, ये एक डच वर्ड है। सिएस्ता मतलब आफ्टरनून में जब आप सोते हो उसको बोलते हैं सिएस्ता, ये भी एक लैटिन वर्ड है। और मॉस्किटो मतलब जो होता है एक मक्खी,
एक मच्छर, अ फ्लाई, वो भी एक लैटिन वर्ड है, राइट। And here we are done with all the questions. Thank you so much for being with me. Thank you so much for watching this video. कोई भी डाउट है you can ask me in the comment section. सारे वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हो पूरी क्लासेस मेंशन्ड है। इन क्लासेस में गो एंड सिलेक्ट क्लास 6। अब क्लास 6 को सिलेक्ट करने के बाद आपको सारे क्लास 6 में जितने भी चैप्टर्स अभी तक कवर किए हुए हैं, सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं, वो दिख जाएंगे। एंगेजिंग इंग्लिश को चूज़ करो, उसके बाद जो टॉपिक पढ़ना है उसको चूज़ करो और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.